Welcome back guys. Let us discuss 21st question of exercise 9.3. Find four numbers forming a geometric progression in which the third number is greater than the first term by 9. तो एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी and the second term is greater than the fourth by 18. तो एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी. इससे फिर हम a और r की वैल्यू निकाल लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. तो हमको फोर नंबर्स कंसिडर करने हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए. तो हम यहाँ कितनी टर्म्स कंसिडर करेंगे जीपी की? फोर टर्म्स हम ले लेंगे ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब. फर्स्ट टर्म यहाँ पे ए है और कॉमन रेशियो क्या है? आर. तो इस तरह से हमने फोर टर्म्स कंसिडर कर ली. इस तरह से हम टर्म्स जीपी की लिख सकते हैं. अब हमें एक इक्वेशन बनानी है दैट द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9. तो ये बात कर रहा है थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच में एक रिलेशन हमको बनाना है. जनरली कुछ स्टूडेंट्स को ये रिलेशन समझ नहीं आता कि हम किस तरह से लिखते हैं. तो देखिए, थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच में रिलेशन बनाना है तो उनके बीच में एक इक्वेशन बनानी है. तो उनको मैं पहले लिख लेता हूँ इक्वल. अब उसके बाद में देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, थर्ड टर्म इज ग्रेटर. तो कौन सी टर्म बड़ी है? ये लेफ्ट हैंड साइड की टर्म जो है ये बड़ी है और ये इसके इक्वल तो हो नहीं सकती. तो अगर ये बड़ी है तो इसका मतलब अगर हमको इसको इक्वल करना है तो इसका मतलब यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा? 9 ऐड करना पड़ेगा. तो इस तरह से क्या हो जाएंगे? ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे. तो हम इस तरह से भी सोच सकते हैं इक्वेशन बनाने के लिए. अब सेकेंड जो इक्वेशन बनाएंगे वो यहाँ से बनाएंगे. सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ बाय 18. तो सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म के बीच में रिलेशन है तो उन दोनों टर्म्स को मैं पहले लिख लेता हूँ इक्वल. सेकेंड टर्म को फोर्थ टर्म के इक्वल कर दिया. अब सेकेंड टर्म इज ग्रेटर. तो सेकेंड टर्म, ये टर्म बड़ी है कितने से? 18 से. तो अगर हमको इसको इक्वेट करना है तो मेरे को 18 ऐड करना पड़ेगा राइट हैंड साइड में. सो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन. अब हमको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके क्या करना है? ए और आर की वैल्यू निकालनी है. तो देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ. अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में नोटिस करेंगे तो ए यहाँ पे दोनों टर्म्स में कॉमन है. तो मैं क्या करूंगा? ए को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊंगा और इस इक्वेशन को इस तरह से लिखूंगा, ए मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर माइनस 1. यहाँ पे ए जाएगा तो माइनस ए आएगा, फिर ए कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? -1. तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन को हमने इस तरह से लिख लिया. अब सेकेंड इक्वेशन में अगर आप नोटिस करेंगे तो दोनों टर्म्स में ए आर कॉमन है. तो मैं क्या करूंगा? ए आर को कॉमन ले लूंगा, लेफ्ट साइड में लेके जाऊंगा तो यहाँ क्या बचेगा? आर स्क्वायर. तो सेकेंड इक्वेशन आएगी ए आर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 18. ठीक है, तो ये हमने दो इक्वेशन यहाँ पे बना ली. अब यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस में आप नोटिस करिए ये पार्ट दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव साइन है. तो हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे. तो अगर ये नेगेटिव साइन है इसका मतलब इस पार्ट की वैल्यू क्या आएगी? -9. क्योंकि अगर आर स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय ए 9 है तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा? ए मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू -9. तो वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये आएगा -9r इक्वल टू 18. आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -2. तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आर की वैल्यू निकाल ली. तो इस तरह से मुझे कैसे पता लगेगा कि मैंने ये कॉमन लिया? सिमिलर टाइप का क्वेश्चन 14th क्वेश्चन भी है इसी एक्सरसाइज का, उसमें भी सिमिलर टाइप की कैलकुलेशन है. तो हमें कैसे पता लगता है हमें कॉमन लेके सॉल्व करना है? तो देखिए उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमने एपी में पढ़ी थी टर्म्स, एपी में अगर हमको इस तरह से दो इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं सम में, ठीक है, ए और डी के अंदर इक्वेशन बनाते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं? हम सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करते हैं. उसे डी की वैल्यू आती है, डी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो फिर ए की वैल्यू आती है. अगर जीपी में इस तरह से इक्वेशंस बनती है सम में तो उसको सॉल्व करने का तरीका होता है आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लीजिए. मैंने यहाँ पे यही किया है, डिवाइड करने से पहले मैंने कॉमन ले लिया. तो जब मैंने कॉमन लिया तो ये पार्ट कॉमन आ गया. अब अगर आप इनको डिवाइड भी करेंगे तो सेम ही इक्वेशन बनेगी. ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? -1/r क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ आएगा 9/18 दैट इज 1/2. तो इक्वेशन यही बनेगी, उससे आर की वैल्यू -2 ही आएगी. तो ये कॉमन लेने का मतलब यही है कि हम डिवीजन कर रहे हैं. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान रखिएगा कि इस तरह से जब जीपी में इक्वेशंस बनती हैं तो हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं. अब हम क्या करेंगे? आर की वैल्यू तो हमने निकाल ली है -2. अब ये आर की वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे. किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं. इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इक्वेशन बनेगी ए मल्टीप्लाइड बाय -2^² -1 इक्वल टू 9. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 4 - 1 दैट इज 3. तो इक्वेशन बनेगी 3a इक्वल टू 9. ए की वैल्यू आ जाएगी 3. तो हमने आर की वैल्यू भी निकाल ली और ए की वैल्यू भी यहाँ पे निकाल ली. अब हमको निकालनी है 4 नंबर्स. यहाँ पे हमको 4 नंबर्स के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना था, यही क्वेश्चन में हमको गिवन था. तो 4 नंबर्स हम अब कैसे निकालेंगे? देखिए 4 नंबर्स कौन से हैं? यही 4 नंबर्स हमें निकालने हैं. तो यहाँ पे सिंपली हम ए और आर की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे. तो फर्स्ट नंबर क्या आएगा? ए इक्वल टू 3 दैट इज द फर्स्ट नंबर. सेकेंड नंबर ए मल्टीप्लाइड बाय आर वो आएगा -6. फिर ए आर स्क्वायर आएगा 12, ए आर क्यूब आएगा -24. तो इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है इतना सब लिखने की. हमको बेसिकली जो भी नंबर आएगा उसको आर से मल्टीप्लाई करना है. तो इसको 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से आएगा तो -6. फिर इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12. इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -24. तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है.
तो 4 नंबर्स कौन से हैं? 3, -6, 12 एंड 24। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ये वीडियो आप अपनी फेसबुक वॉल पे भी शेयर कर सकते हैं ताकि आपके फ्रेंड्स भी ये कॉन्सेप्ट सीख सकें। You can also subscribe to our channel to get updates on the new videos and have a nice day.